बड़ी खबर अभी इस बीच सामने आ रही है। सीजफायर के बावजूद इजराइल के हमले जारी है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा किया गया है। बाकायदे बैक टू बैक हिट किया गया है। बेरूत इलाका है लेबनान का जहां आईडीएफ ने हमले किए। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा। साथ ही आपको बता दें सीज फायर के बावजूद भी इजराइल के हमले जारी है। तो क्या सीज फायर अभी भी एक्टिव है या ये भी बड़े प्रश्न के घेरे में रहा? अब सीज फायर को लेकर तस्वीर तो बन रही है, लेकिन ये जो विजुअल सामने आ रहे हैं जिसमें एक के बाद एक सटीक हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हो रहे हैं और ये बाकायदे आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं। यह अंदेशा भी पहले जाहिर किया गया था ईरान द्वारा कि ये हमले रुकने चाहिए। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक का दावा किया जा रहा है। यानी तस्वीर अभी चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। बाकायदे सीज फायर है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तस्वीर। एक बड़ी खबर और, अमेरिका के सहयोगी सऊदी अरब ने छोड़ा साथ। यूएस को सैन्य बेस एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। स्ट्रेट नो। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को बीच में ही रोक दिया क्योंकि अपनों ने साथ देने से इनकार कर दिया, अपनों ने हाथ छुड़ा लिया है और यूएस को सैन्य बेस देने से अब इनकार कर दिया है सऊदी अरब ने। सहयोगी अब एक एक कर साथ छोड़ रहे हैं, हाथ छोड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का। एकमात्र अभी सबसे बड़े एलाई के रूप में उभर रहा है वो है इजराइल, जिसको अपने मंसूबे पूरे करा ले। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को भी बीच में ही रोक दिया क्योंकि माना जा रहा है कि अपने ऊपर डेंट नहीं ले सकते हैं। मिड टर्म चुनाव आ रहे हैं। अभी अप्रूवल रेटिंग 34% के तकरीबन गिर गई है और ये सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी खोल देता है ये दो तस्वीर। एक तरफ आप देखेंगे दक्षिणी लेबनान की तस्वीर। सीज फायर के बावजूद इजराइल हमले कर रहा है। इजराइल अभी तस से मस नहीं हुआ है। लेबनान के बेरूत में आईडीएफ के हमले जारी है और दूसरे पेज पर आप देखेंगे अमेरिका के सहयोगी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं, अमेरिका के साथ अब खड़े नहीं हैं और अपना एयर स्पेस, अपनी जमीन उन हमलों के लिए भी देने से इनकार कर रहे हैं। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम भी इसके बाद कहा जा रहा है कि रोक दिया है। मिडिल ईस्ट में हुई जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। 12,000 से ज्यादा जगहों पर बमबारी हुई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अगर आज से भी पुनर्निर्माण कार्य शुरू हुआ तो तब भी उस पूरे तस्वीर को देखने में, उसे पूरा होने में कई साल का वक्त और अरबों डॉलर की राशि भी खर्च हो जाएगी। लेकिन इस दौरान सबसे ज्यादा घाटे में अमेरिका रहा है क्योंकि अमेरिका पर उसके सहयोगियों का भरोसा उठ गया है। अमेरिका के यूरोपीय एलाइज, उनके सहयोगी तो दूर हुए ही, मिडिल ईस्ट में भी मौजूद सहयोगी देश उससे दूर हो गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।